Dear friends, good morning all of you. Today we will discuss about the economics of class 9th, and this is the last lesson of your syllabus, lesson 3rd, poverty as a challenge. Okay? तो हम बात करते हैं कि poverty, that means poverty is a conditions whose people survive their lives in the miserable condition. गरीबी क्या है? गरीबी एक दशा है, एक कंडीशंस है, एक हालत है जिसमें लोग अपने लाइफ को रिक्वायरमेंट से कम रिसोर्स में सरवाइव करते हैं, अपने डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल जो है नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस लेसन की। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। गरीबी, पॉवर्टी है क्या? व्हाट इज पॉवर्टी? तो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपुल हु वी थिंक आर पुअर. दे वुड बी लैंडलेस लेबर इन अ विलेजेज और पीपुल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुंगी इन सिटीज. दे वुड बी डेली वेजेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर्स इन वर्कर्स इन ढाबा. They would also be beggars with children in tatters. That means है we see poverty all around us. That means हम लोग इस ऐसे एरिया से आते हैं कि अगर हम इधर भी अपनी निगाहें दौड़ाते हैं वहाँ ज़रूर कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो वर्क करते हैं एज ए लेबर की तरह, झुंगी झोपड़ियों में रहते हैं, या एक आदमी के रहने की जगह 10 लोग रहते हैं, वो कुपोषण के शिकार होते हैं, और कुछ लोग अपनी लाइफ को जो है भीख मांग करके, बेग करके सरवाइव करते हैं. ठीक है. एक रिकॉर्ड के मुताबिक एवरी 4th पर्सन इन आवर इंडिया इज पुअर. एक जो सेंस हुई थी 2011-12 में, उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि देश का प्रत्येक चौथा आदमी क्या है? गरीब है. ठीक है. और 270 मिलियन यानी कि 70 करोड़ पीपल इंडिया इन जो है गरीबी में जी रही है. एक ऐसा रिकॉर्ड था. वैसे थोड़ा सा स्टोरी दिया हुआ आपको समझने के लिए. 2 टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की 2 केसेस हैं. कैसे आप कहोगे कि मैं गरीब हूँ या वो गरीब है, कैसे आप क्या जान पाओगे? तो उसने एक दिया स्टोरी अर्बन केस का, शहरी इलाकों का. मैं स्टोरी पढ़ लेता हूँ, समझना आप लोग, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस स्टोरी ही की माध्यम से हमें समझना है जो भी पॉइंट्स हैं. तो दिया 33 years old राम शरण वर्क्स एज अ डेली वेजेज लेबर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड. बात समझने का प्रयास करना. राम शरण एक व्यक्ति का नाम है जो रांची में जो फ्लावर मिल है, आटे के मिल में वर्क करते हैं झारखंड में. एंड ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 मंथ, यानी कि पर मंथ 1500, यानी कि पर डे कितना हो गया? 50 रुपीज़ वर्क करते हैं. वेल ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट अफेन. द मनी इज नॉट इनफ फॉर सस्टेन हिज लाइफ, हिज फैमिली. और 6 दैट मीन्स ये मनी उतना अधिक नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि वो 6 मेंबर की फैमिली को इजीली जो है चला सके. ओके. और उस मेंबर में कौन कौन है आप देख सकते हैं. उनकी वाइफ हैं, 4 चिल्ड्रेन हैं जिनकी एज लगभग 6 months to 12 years का है. जो बच्चे हैं, कोई 6 महीने का है, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, ऐसे करके, यानी कि 1 year to 12 years के उनके 4 बेटे हैं और एक वो हैं. ठीक है. यानी कुल मिला के कितना मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं. अब देखिए कैसे होता है उनका वर्क. ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स टू लाइव इन द विलेज नियर रामगढ़. और यही नहीं, इनकी 6 फैमिली वहाँ रहती है, रांची जहाँ वर्क करते हैं. इसके बाद इनके मदर फादर भी हैं जो गांव में रहते हैं, वहाँ भी उसमें से कुछ पैसे इनको सेंड करना पड़ रहा है. किसमें से? जो इनको पर मंथ मिल रहा है 1500. ओके. हिज फादर और लैंडलेस लेबर, उनके जो पिता हैं
वो गरीब हैं, उनके पास कोई भूमि नहीं है। डिपेंड ऑन राम शरण एंड हिज ब्रदर्स हु लिव इन हजारीबाग, यानी कि जो उनके फादर हैं, किन के, राम शरण के, वो भी एक भूमिहीन मजदूर हैं, जो उनकी रोजी रोटी वो काम नहीं करते हैं, चूँकि ओल्ड एज हो चुके हैं, तो वे राम शरण के भेजे हुए पैसे या उनके और जो लड़के हैं या भाई जो हैं उनसे उनका चलता है काम। राम शरण लिव्स इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन अ आउटस्क्रीट ऑफ द सिटी, यानी कि शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह में जो है क्राउडेड बस्ती है, वहाँ एक रूम में जो है रेंट लेकर के अपना जो है गुजर कर रहे हैं, रह रहे हैं। इट इज़ अ टेम्पोररी साइट बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड द क्ले टाइल्स, यानी कि ये टेम्पोररी घर है, मिट्टी का बना हुआ है ना, कब गिर जाए कोई इसका भरोसा नहीं है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस, और जो उनकी औरत हैं वो एज अ मेड सर्वेंट की तरह जाती हैं घरों में, चौका बर्तन करती है, ठीक है, वहाँ से कुछ पैसे मिल जाते हैं। अ फ्यू हाउसेज टू मैनेज अर्न अदर 800, यानी कि वो अर्न कर रहे हैं 1500 और ये करनी है 800, तो कितना हो गया उनकी जो अर्निंग है, कि यहाँ पर काउंटिंग आती है। दे मैनेज अ मर्ज मिल ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, किसी तरह से उनको 2 वक्त की खाना मिल पा रही है। बट मैट देयर नेवर इनफ फॉर ऑल देम, लेकिन ये जो क्या है, ये इनफ नहीं है कि कल के लिए भी कुछ बचाया जा सके। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न अदर 300, और जो बड़ा बेटा उनका है एक चाय की दुकान पे वर्क करता है और उसको क्या मिलता है, 300 जो है पर मंथ मिल जाता है उसके अलावा। वाइल हिज 10 years ओल्ड डाटर, जबकि उनकी 10 वर्ष की एक लड़की जो है, ठीक है, टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स, जो उनका छोटा बाबू है 6 महीने की, वो उसकी देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रेन गो टू अ स्कूल, उनके घर में 4 बेटे हैं, कोई भी विद्यालय का चेहरा नहीं देखा है, न देखता है। दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ इच, यानी कि केवल 2 जोड़ी जो है कपड़े उनके पास आते हैं। न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ बिकम अनवेरेबल, उनके घर में नए कपड़े तभी बनते हैं जब पुराना जो है बिल्कुल काम लायक नहीं रहता है। शूज आर लग्जरी, शूज पहनना उनके लिए विरासत की संपत्ति होती है, शूज नहीं पहनते हैं, ठीक है। द यंगर किड्स आर अननर्स्ड, जो छोटी बेटी है, जो बच्चा है, वो क्या है, कुपोषण के शिकार है, चाहिए उसे एनर्जी जो है, कैलोरी जो फूड है वो नहीं मिल पाता है। दे हैव टू नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और जब बीमार पड़ते हैं कभी तो उन्हें स्वास्थ्य के लिए पैसे या सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी को, डुअल केस। अभी हमने अर्बन को देखा। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। बताइए काल्पनिक, ये आपको इमेजिनरी वर्ड्स, इमेजिनरी लाइंस विलेज हैं, वास्तव में अगर जाते हैं आप उस गांव के, उस गांव मतलब एरिया में, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं होगा वहाँ पर, बस ये आपको एक समझाने के लिए स्टोरी दी गई है। ओके, हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, यहाँ भी जो फैमिली है उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब फॉर द बिग फार्मर्स, जो क्या करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं बड़े किसानों के यहाँ, जो है उसके हेल्प करते हैं। वर्क्स इज इरेटिक एंड सो इज इनकम, यानी कभी कभार वर्क में तो छोटे मोटे काम करते हैं, जो इनकम भी क्या होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है। एट टाइम दे गेट पेड Rs50 पर हार्ड डे, यानी कि जब वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो उन्हें भी क्या मिलता है, 50 रुपीज़ ही पर डे मिलता है। बट ऑफेन इट इज़ इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर ट्वेलिंग इन द फार्म्स थ्रू द डे, यानी कि अगर कभी कभी एक्स्ट्रा काम करते हैं तो इसके अलावा भी क्या होता है, कुछ चावल, कुछ दाल जो है, कुछ सब्जी वगैरह मिल जाया करती है उनको। द फैमिली ऑफ 8, इनकी फैमिली में जो है 8 मेंबर्स हैं। कैनट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स ऑफ ए डे,
कह रहा है कि 8 फैमिली हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 वक्त है ना कि मील्स ऑफ अ डे, यानी कि दिन में एक बार की भी खाना कभी ऐसा भी होता है कि नहीं मिल पाता है। लखा लिव्स इन अ कुच्छा मैंने कच्चा, ओके सॉरी, लक्षा लिव्स इन अ कच्चा हाउस या कच्चा हॉट ऑन द आउट स्ट्रीक ऑफ द विलेज, वही गांव के किनारे जो है कच्चे मकानों में रहते हैं। द वोमेन ऑफ फैमिली स्पेंड द डे कॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, और जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, वो चारा जो है इकट्ठा करती हैं, काऊ डंग्स जो है कलेक्ट करती हैं, जलावन के लिए उनके पास गैस नहीं है, क्या करती है, काऊ डंग्स यानी जो है पशुओं के मल मूत्र जो है इकट्ठा करती हैं और उसे केक बनाती हैं। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, जो उनके फादर हैं लखा सिंह जो टीबी के मरीज हैं, पास्ट अवे 2 years, सॉरी लखा सिंह के फादर, ओके, वो पिछले दो वर्ष पहले वो एक्सपायर हो गए चुके थे ड्यू टू द लेक ऑफ द मेडिकेशन, दैट मीन्स उपचार के अभाव में, ठीक है। हिज मदर्स नाउ सफर्स फ्रॉम सम डिजीज एंड हिज वाइफ इज स्लोली इविंग अवे, यानी कि उनकी माँ भी है जो बीमारी का शिकार है और उनकी वाइफ भी क्या है, डे बाई डे जो है उनकी जो हेल्थ है वो डाउन हो रहा है। ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, हालांकि गांव में प्राइमरी स्कूल है, लखा नेवर वेंट हियर, लखा जो है कभी विद्यालय का चेहरा नहीं देखे हैं। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग वेन ही वाज 10 years old, जब लखा बता रहे हैं जब 10 वर्ष के थे तब से क्या कर रहे हैं, कमाने का प्रयास कर रहे हैं, 2 पैसे लाने के प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दैट मीन्स अ न्यू क्लॉथ हैपन वंस अ फ्यू ईयर्स, यानी जो नया कपड़ा 1-2 वर्ष 3 वर्ष के बाद वही बातें हैं, जब फट जाती है तो क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर हिज फैमिली, साबुन और तेल जो है कभी इन्होंने नहीं यूज किया और लग्जरी मानते हैं, ये मानते हैं कि ये बड़े लोगों की चीज़ें हैं, हमारे बस की बात। तो दिस 2 टाइपिकल केसेस इंसुरेट मैनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पर 2 अलग अलग जो स्टोरी देखा हम लोगों ने, गरीबी की कई सारी बातों को बयां करती हैं। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लेक ऑफ शेल्टर, हमने ये देखा कि पॉवर्टी मीन्स क्या समझते हैं, भूखा होना या घर का ना होना, केवल यही 2 बातें नहीं हैं। अभी हमने यही जो देखा कि दोनों के पास, दोनों के इसमें न रहने का ढंग का घर था, न खाने के लिए पर्याप्त फूड था, लेकिन इसके अलावे और सा डायमेंशंस हैं जो पॉवर्टी को प्रूफ करते हैं। खा तो रहे हैं लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं है, रह तो रहे हैं लेकिन प्रत्येक सीजन में रहने के लायक नहीं है। ठंड में कड़ाके की ठंड, गर्मी में कड़ाके की गर्मी, और बरसात में पूरी रात टप 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 जो है क्या होता है, हाँ, बर्फ की बूंदें आती हैं। तो मतलब क्वालिटी ऑफ होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, ऐसा जो कि नहीं है। इट इज ऑल्सो सिचुएशंस इन विच द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल और द सिचुएशन वेयर सिक पीपुल कैनॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, ऐसे भी पेरेंट्स हैं, ऐसे भी फैमिली हैं जहाँ विद्यालय नहीं सेंड कर सकते हैं बच्चों को, या फिर क्या कर सकते हैं, बीमार होने पे दवा नहीं करा पाते हैं। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लेक ऑफ क्लीन वाटर, गरीबी का मतलब वही नहीं, ये भी होता है कि हमें साफ पानी नहीं मिलता है, सैंक्शन फैसिलिटी नहीं है, दैट मीन्स नली गली की सफाई जो है सिस्टम नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स लेक ऑफ द रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल, यानी कि दोनों लोग वर्क कर रहे हैं, एक गांव में कर रहे हैं, एक शहरों में कर रहे हैं, लेकिन एक को पर डे का भोजन सही से नहीं मिल रहा है और एक को मिल रहा है तो एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। ओके, तो समस्याएं जो हैं दोनों जगह बनी हुई है। एबव ऑल इट मीन्स लिविंग विथ अ सेंस ऑफ द हेल्पलेस, पुअर पीपुल आर इन सिचुएशंस इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन अ फॉर्म्स, फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस etc, यानी कि ऐसे लोग जो इनके पास जो कंडीशंस है वो सभी जगह क्या होते हैं, सम्मान नहीं पाते हैं,
उन्हें लोग इल ट्रीटेड यानी गलत बिहेव से देखते हैं, गलत तरीके से उनको क्या करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, यार ये गरीब हटाओ। इसे लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। अगर कोई रिलेटिव है, अगर इस कंडीशन का है, तो कोई पूछता है क्या आप रिलेटिव हैं, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो रिलेटिव दूर तक नहीं है। One of the biggest challenge of the independent India has been to bring millions its people out of abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of the human suffering. यानी कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद, नियर अबाउट 70 ईयर्स एवं हो गया, आज भी हमें इस समस्याएं से घिरी पड़ी है। आज भी हम गरीबी से झेल रहे हैं, हमारी जनता जो है गरीब जो है झेल रही है। महात्मा गांधी ने कहा था वास्तव में हम आज़ाद तभी होंगे जब देश के सभी नागरिक इस गरीबी भरी गुलामी से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये सपना केवल आज तक सपना ही रहा।